जैन बच्चों, देखिए आज अपन जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो विविध प्रश्नावली के 1 प्रश्नावली के 9 से 12 तक के जो क्वेश्चन हमारे बच चुके थे आज उसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि तो आप देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन हमारा सामने ये रहता है कि R इज इक्वल टू, और यहाँ पे ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन तथा ए इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित एन से एन में एक संबंध आ है। इसमें संबंध की बात किया, ठीक है, संबंध की, इसमें संबंध की बात किया, ना कि इसने आपसे ये बोला है, जिसने संबंध की सिर्फ टॉपिक की है, फलन की बात नहीं की है, ठीक है। तो आप तो बिल्कुल क्लियर रहिएगा कि ये संबंध जरूर है, संबंध तो है। क्या निम्नलिखित कथन में सत्य है कि ए से बिलोंग्स टू आर, सभी ए बिलोंग टू एन करते हैं, ए जो है एन पे बिलोंग करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन 12th का है, तो 12th का क्वेश्चन है, बट इसमें दे रखा है, तो कोई बात नहीं, इसको करते हैं। तो मैं 3 लाइन इसके बना लेता हूं, क्योंकि इसमें तीनों में मैं यूज कर लूंगा इसको। तो जो फर्स्ट आपको आर दे रखा है, आर आपके पास जो दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन, ठीक है, ये आपके पास है। और जहां पे तथा ए इक्वल टू बी स्क्वायर आपके पास है, ठीक है। मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि जो भी आपका होगा ये वो एक इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। मतलब कि जब पहले वाले को यदि मैं करूं तो इसका अर्थ ये निकलता है कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट ए होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 गोले हैं, इस 2 गोलों में यहाँ पे ये a है और यहाँ पे b है, तो यहाँ यदि आप 5 ले रहे हैं तो यहाँ 25 होना चाहिए, यहाँ यदि 3 ले रहे हैं तो यहाँ 9 होना चाहिए, तभी ना इस पे मैचिंग होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू 25 रखेंगे तभी तो यहाँ 5 निकलेगा, ठीक है। मतलब हमको ऐसी वैल्यू यहाँ पे चाहिए, इसका अर्थ ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो a और a सिमिलर दिया है, इस क्वेश्चन में जो पहले वाले में दिया है कि a और a सिमिलर मतलब सेम सेम है, तो इसमें एक का एक से ही स्क्वायर करेंगे तभी तो होगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे a और a है, अगर एक और एक रहेगा तभी तो वो सिमिलर कहलाएगा। और यहाँ पे यदि आप एक रखते हैं तभी तो एक आएगा बी की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू भी एक लेंगे और बी की वैल्यू भी एक लेंगे, तब जाके आपका एक आएगा। लेकिन यदि ए की वैल्यू 2 लेते हैं तो बी की वैल्यू फिर 4 होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 4 होगा तब तो यहाँ 2 निकलेगा, मतलब इसमें कोई संबंध बनेगा ही नहीं। ये तो दोनों चेंज हो रहे हैं, हमको तो क्या चाहिए, ए और ए दोनों सिमिलर चाहिए, मतलब सेम सेम चाहिए, सेम सेम तो एक एक मिलेगा, सीधा अर्थ ये निकल रहा है। तो इसका अर्थ ये हो गया, यहां से जब आप बनाएंगे इसको कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक और एक बिलोंग्स टू आर है, बाकी है और कोई अवयव समान नहीं। बस इतना ही आपको लिखना है इसमें, ठीक है, इसमें डाउट करना ही नहीं था, ठीक। सेकंड पे आते हैं। जब आप 12th जाएंगे तो 12th में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। इसमें देखिए आपके पास a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि b बिलोंग्स टू, इसको भी चेक करते देखिए। आपको दे रखा है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, और आपको क्या बनाना है, ये इसका अर्थ हो गया कि a
बी स्क्वायर, ये तो पहले से दे रखा है कि अगर आपके पास ये है तो ये होना चाहिए, ए बराबर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर भेजेंगे तो बी बराबर अंडर रूट ए होगा। ठीक, अब इसी को आप इसको भी बना के देखिए, जो ये यहाँ पे लिखा है बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जब इसको बना के देखिए इसका अर्थ ये हो गया, ये पहला और ये वाला भाग दूसरा। इससे ये होता है कि पहले वाले को यहाँ पे जो लिखा है ना, जो पहले होगा उसको यहाँ पे, दूसरे वाले को यहाँ पे, तो पहले वाले को आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे पहले वाले को बी, जो कि यहाँ पहला लिखा हुआ है बी, और इसको क्या लिखोगे ए स्क्वायर, जो आपको बनाना है। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा यहाँ पे रूट, तो ए बराबर अंडर रूट बी। तो इससे आपको मिल रहा है क्या, मैचिंग हो रही है। आपको तो ये चाहिए ए बराबर बी स्क्वायर, जो कि मैच हो ही नहीं रहा है एक दोनों में। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो, समीकरण 2 दे लो, दोनों में मैच हो रहा है क्या। अगर समीकरण 1 और 2 में दोनों में मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशन पे हो गया। थर्ड नंबर पे चेक करते हैं इसका। थर्ड नंबर पे यदि चेक करें तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और क्या दे रखा, तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये दे रखा है। और आपको प्रूफ जो करना होगा वो ये प्रूफ करना होगा, ए बराबर सी स्क्वायर, मतलब सी बराबर रूट ए, ऐसा है, या फिर इतना ही आप ला दीजिए, ए बराबर सी स्क्वायर आपको लाना है, ए बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, इससे मतलब, तो अब यहाँ पे जो दे रखा है उसको करिए। इसका हुआ ए बराबर बी स्क्वायर, समीकरण 1 देके छोड़ दीजिए, तथा इसका देखिए बी बराबर इसका सी स्क्वायर होगा। अब क्या होगा, इसको समीकरण आप 2 दे दीजिए, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर रख दीजिए। तो देखिए जहां पे आपको बी दिखेगा वहां सी स्क्वायर रखिए, तो ए बराबर बी स्क्वायर था, ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस पहले से स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सी की पावर 4, जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए। तो इससे क्या पता चला आपको कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये तरीका होगा आपको करने का। ठीक है, क्योंकि दोनों में मैचिंग नहीं होगी, किसी में मैचिंग नहीं होगी, इसलिए बिलोंग नहीं करेंगे। ये संबंध तो होंगे पर बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए आपके पास कोई दो अवयव दे रखे हैं, दो सेट हैं आपके पास, और एफ फंक्शन दे रखा है आपके पास ये, तो क्या निम्नलिखित कथन एफ ए से बी एक संबंध है, संबंध तो होगा ही, और ए से बी का फलन ज्ञात करें, तो फलन ही चेक करेंगे, संबंध तो बिल्कुल होगा। 10वें नंबर पे आप, मैं एक ऐसे बना देता हूं, संबंध है यहाँ 1 2 3 4 2 5 9 1 5 11 ये दिया है। चेक करिए इसमें, देखिए 1 का 5 से ये दे रखा है, 2 का 9 से ये दे रखा है, 3 का, अरे यार वो तो ऊपर वाला बनाना, वो दे रखा अपने को पहले से। पहले संबंध आर चेक कर लेते हैं, ठीक है, पूरा पहले लिख लेते हैं। ये 1, ये वाला लिखना था, ये 2 3 4, आगे में क्या लिखा है, 1 5 9 11
15, 16 ये लिखा हुआ, ठीक है। ये पूरे पूरे एलिमेंट लिखे हुए हैं, मैंने लिख लिया। अब मैच करिए। सबसे पहले 1 का 5 से, 1 का 5 से चेक करते हैं। तो 1 का 5 से ये मिल रहा है, ठीक। 2 का 9 से, तो 2 का ये 9 से मिल रहा है। 3 का 1 से, तो 3 का ये 1 से, ठीक है। 4 का 5 से, तो 4 का फिर 5 से मैच कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो आपको एक चीज, हाँ 2 का 11 से, यहाँ पे 2 का 11 से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें दिखाई दे, देखिए संबंध तो सब में बन रहा है, संबंध सबका बन रहा है, ठीक है। पर फंक्शन नहीं बन रहा है। फंक्शन क्यों नहीं बन रहा है, कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, फंक्शन क्यों नहीं बन रहा है। फंक्शन का रीजन इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि ये जो 2 है, ये 2 का 2 लोगों से संबंध है, 9 से भी 11 से भी। तो अगर बेटा है तो बेटा का पिता एक ही होगा ना, 2 तो होंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट नंबर को आप जब लिखेंगे, फर्स्ट नंबर को जब आप लिखेंगे कि एफ ए से बी में क्या है, एक संबंध है, एक संबंध है, ठीक। सेकेंड नंबर को लिखेंगे एफ ए से बी में एक क्या है, फलन नहीं है। ये आपको लिखना रहेगा, ठीक है। क्योंकि संबंध तो बनेगा लेकिन फलन नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, सरल सरल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन एक आ जाता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि मान लीजिए कि एफ ए बी ए प्लस बी ए बी बिलोंग्स टू जेड द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड में का एक उप समुच्चय है और एफ जेड से जेड एक फलन है। तो अपने उत्तर का औचित्य स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले इसको करने का तरीका सबसे पहले चेक कर लेते हैं। आपके पास एक ये बना लीजिए। सबसे पहले यहां पे आपके पास पूरा जेड है, जेड मतलब -1 -2 -3 -4 है ना, और 0 -1 -2 -3 आगे तक, ये 1 2 3 आगे तक रहेगा, ठीक है। अब यहां से आपको इस तरह से इसको बनाना है कि ये जो है ये क्या है, y है, और ये आपका x है। ये ध्यान रखना है, ये x है और ये y है। मतलब आपको ऐसा लेना है कि इसमें फलन बनना चाहिए, ऐसा बनाना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके चेक करके बताता हूं आपको। देखिए इसका फलन बनना चाहिए, फंक्शन बनना चाहिए। तो एफ ए बी कॉमा ए प्लस बी such that a comma b belongs to z, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं ये दोनों लेता हूं, ए बी ए प्लस बी। जो इसमें आप वैल्यू रखो, तो मैं अपने से वैल्यू रखता हूं 1, बी में रखता हूं 2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू आप रखो। तो जब इसमें वैल्यू रखते हो तो इन दोनों पे गुणे का चिन्ह है, इन दोनों का गुणा कराओगे तो क्या आएगा, तो 1 इंटू 2 कॉमा 1 प्लस 2 क्या आएगा, 2 और 3। मतलब कि जो यहाँ 2 होगा तो वो 3 से संबंध बनाएगा, ठीक। इससे तो क्लियर हो गया। अगर आप यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 लेते हो, b इज इक्वल टू 3 लेते हो, तब यहाँ पे वैल्यू जब रखोगे तो यहाँ जब वैल्यू आप फाइंड करोगे, वैल्यू जब फाइंड करोगे तो देखिए सबसे पहले a की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, यहाँ पे 2 और प्लस 3, यहाँ बन जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ बन जाएगा 3 और 2 5। तो मतलब यहाँ पे जो भी 6 होगा 6 का बन जाएगा किससे, 5 से। ये तो बन रहा है। अब यहाँ पे जो देखोगे
यहाँ पे जब ये कंप्लीट, इसी तरह से आपको करना भी है। मैथ जब करोगे, मैं अगर कोई नंबर ले लूं a बराबर 1, b बराबर 8, इसको चेक करो तो a बराबर 1 रखते हैं यहाँ पे, तो देखिए 1 और यहाँ पे 8 कॉमा 1 और प्लस 8 इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा 8 और यहाँ होगा 9। ये तो चलिए ठीक है। अगर a की वैल्यू 2 ले लो और b की वैल्यू 4 ले लो, तब आप रख के देखिए, तो जब यहाँ पे इस जगह पे आप रखोगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा प्लस का 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 2 जा 8, चार, ये 4 और 2 मिलके हो जाएंगे 6। अब यहाँ पे देखो कि 8 के ही 2 अवयव मिल रहे हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे यहाँ पे 8 है, ठीक, x की जगह 8 है, तो यहाँ 9 है, तो और एक जगह यहाँ पे 6 है, तो 8 का संबंध 9 से भी, 8 का संबंध 6 से भी, ये क्या फलन होगा? क्या हमको यही बताने कि यह फलन होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक अवयव का दो लोगों से संबंध नहीं हो सकता। फंक्शन में संबंध होगा लेकिन फलन नहीं होगा। तो अतः अवयव 8 के अधिक अवयव है, एक से अधिक अवयव है, अतः f z से z में फलन नहीं है। मतलब ये f से f में क्या होगा, f से z में फलन नहीं है, मतलब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक, इससे आपको डाउट क्लियर होगा। बस आपको वैल्यू अपने से छाट के रखनी है और इसी हिसाब से आपको पेपर में भी करना होगा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आप कंफ्यूजन हो गए तो a इंटू बी, ए प्लस बी, यहाँ पे वैल्यू आप रख रहे हो तो आया, यहाँ पे भी आप a इंटू बी, ठीक है, और कॉमा लगा के a प्लस बी, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, a इंटू बी कॉमा ए प्लस बी, बस इसकी जगह वैल्यू रखना है। ठीक, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है, मान लीजिए कि आपके पास a एक सेट दे रखा है तथा a टू n, मतलब कि यहाँ पे जो ये n है वो इसका मतलब होगा a। ठीक है, ये पूरा a रखा है आपके पास, बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणन द्वारा परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा टोटल a है और n तो आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको इतना बार काम करना है, तो चलिए करते हैं इस पे। 9 10 11 12 13, ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक एक करके सबका 9 का महत्तम अभाज्य गुणक वो लिखना है पहले यहाँ, इसी तरह आपका 10 का निकालना है। ठीक है, इसी तरह आपको 11 का निकालना है जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह आपको 12 का निकालना होगा। ठीक है, इसी तरह आपको 13 का निकालना होगा। ठीक है, सबका निकालना होगा। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले 9 का यदि आप निकालते हैं तो 3 3 3 3 से डिवाइड होगा, मतलब इसमें एक ही है ना, तो एक ही 3 लिखेंगे, बड़ा तो इसमें है ही नहीं, 3 ही 3 है बस। 10 का निकालेंगे तो 10, 2 पंचे 10, फिर 5, ये सबसे बड़ा क्या है तो 5 यहाँ लिख दीजिए। फिर देखिए 11, तो यहाँ जब 11 लिखेंगे तो 11 का 11 ही आएगा। 12 का निकाल लीजिए
2 छक्का 12, 2 3 6, 3 कम 3, सबसे बड़ा क्या है इसमें 3 लिख लीजिए। 13, 13 का 13 ही होगा, ये निकला। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपका हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, हमको निकालना था परिसर, परिसर ज्ञात करना था। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो आप मैच करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ n और यहाँ पे n है आपका, यहाँ पे 9, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 3, 5, 11, 3, 3 लिख चुका हूं ना, 13। ठीक है, अब इसको मैच करते हैं। जब इसको मैच करेंगे तो 9 का तो 3 से हुआ, 10 का फिर 5 से हुआ। ठीक है, 11 का किससे हुआ, 11 से हुआ। 12 का, 12 का भी 3 से ही हुआ है। 12 का 3 से ही, तो 12 का भी 3 से और 13 का 13 से। ठीक है, तो इसने पूछा कि, हाँ हमसे ये पूछा था, तो सभी का मैच हो रहा है। ठीक, हमको निकालना था इसका परिसर, परिसर, परिसर मतलब हो गया इसका रेंज। रेंज जो निकलेगा इसका सीधा सिंपल क्या निकलेगा, 3, 5, 11 और 13। डबल 3 है तो एक ही बार से भी लिखेंगे, ये वो आंसर। तो ये पूरी चीजें क्लासेस आज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह इसको करना है। तो आज जो क्लास कंप्लीट हो गई हमारी 20 प्रश्नावली पूरी, जो आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया था। ये पढ़ा दिया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, सभी चीजें कंप्लीट हो गई। आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, इसी के साथ जय हिंद।